हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे, साथ ही अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए हम बात करते हैं आज 10 नंबर एपी। ये है क्वेश्चन क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 5.2। क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना है 10 है। देखो दोस्त, साथी, बच्चों, जो भी देख रहे हो, हम आपको लाइव क्लास देंगे। क्या क्लास देंगे? लाइव क्लास। लेकिन उसके लिए हमको सब्सक्राइबर चाहिए कितना? मिनिमम चाहिए 50, तभी सब्सक्राइबर ऑन हो सकता है। क्योंकि हम सब्सक्राइबर ऑन किए हैं तो हमको दे दिया कि नोटिस कि आपको 50 सब्सक्राइबर से कम है तो आप लाइव नहीं चला सकते। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और 50 सब्सक्राइबर उड़ा देते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, तो हम आपको डेली का डेली क्या करेंगे, तो लाइव क्लास देंगे। वो भी 1 से 1.5 घंटे की। ये अभी छोटी छोटी लेते हैं ना, वो नहीं, 1 से 1.5 घंटे की लेंगे और पर डे लेंगे। नाइट में बोलोगे तो नाइट में लेंगे, मॉर्निंग में बोलोगे तो मॉर्निंग में लेंगे, नाइट में लेंगे तो रात्रि के 9 बजे लेंगे। मॉर्निंग में बोलोगे तो मॉर्निंग में या तो 6 बजे बोलो, 5 बजे बोलो, 7 बजे बोलो। इन तीनों में से जब आप बोलोगे तब हम क्लास लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइबर कितना कम से कम पुराना होगा? 50। ठीक, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा ना, तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लाइव क्लास जल्द से जल्द लेने लगेंगे हम। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद। देखो जो कहता है करते चलेंगे। हल बोला है किसी एपी का 17वां पद, तो लिखेंगे एक 17वां पद को क्या लिखते हैं, ये 17। उसके 10वें पद से, उसके 10वां पद यानी A10 से 7 अधिक है, यानी कि इससे क्या है, 7 अधिक है। ये जो 17वां पद है ना, ये 10वां पद से 7 क्या है, ज्यादा है। अगर 10वां पद में 7 को ऐड करते तो हमको 17वां पद मिलता है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। हमको बोला है इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, डी। क्या होता है, डी। हमको डी निकालना। तो 17वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, A + 16D बराबर 10वां पद है तो A + 9D। लेकिन ये प्लस में क्या है, 7 है। ये कोष्ठ को हम यहीं पे भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ A है, ये A और D को एक तरफ ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, A + 16D प्लस A है, इधर आएगा तो -A, प्लस में 9D है, इधर आएगा तो -9। बचेगा दूसरी तरफ क्या, तो 7। देखो A प्लस में A माइनस में घट के 0, कटता नहीं है, घट के 0 होता है। 16D में 9D जाएगा, कितना बचेगा, 7D बराबर कितना, 7। तो D बराबर कितना होगा, 7। D के साथ गुना में है, दूसरी तरफ जाएगा बटा में, 7 से 7 कट जाएगा, यानी D बराबर कितना होगा, 1। हमको मांगा है सार्व अंतर, तो लिखेंगे सार्व अंतर बराबर, यानी D बराबर 1 आंसर। आप लोग क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, एक और, आपको मेरा सेशन कैसा लगता है ये जरूर कमेंट करना। ये जो हम बताते हैं, बताने का तरीका कैसा है, आप लोग जरूर कमेंट करना। ठीक, चलो हम 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात होती है।
11 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है एक एपी दिया हुआ है, तो हम एपी को क्या करते हैं, लिख लेते हैं एपी 3, 15, 27, 39 डॉट। बोल रहा है इस एपी का कौन सा पद जो है, कौन सा पद, देखो इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से, कितने पद से, 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम मान लेंगे अधिक होगा। यह हमारा क्वेश्चन है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब आप लोग ध्यान से समझोगे तो तुरंत बन जाएगा, नहीं ध्यान से समझोगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमको जो दिया है पहले उसका काम करेंगे। हमको एपी दिया है तो लिखेंगे हल एपी बराबर या एपी 3, 15, 27, 39। ठीक, इसके बाद हमको क्या दिया है, तो ए निकल सकता है, ए का मान कितना होगा, 3 होगा। डी भी हम निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है, 15 माइनस A1 3, तो हो जाएगा 12। इसके बाद हमको क्या मांगा है, तो हम लिखेंगे, हमको मांगा क्या है, सो ध्यान देना है। तो हमको दिया है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लेंगे, मानेंगे क्या, कि माना कि एपी का nवां पद, हम मान लिया है कि एपी का nवां पद जो है ना उसके 54वें पद से, एपी के 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक होगा। एपी का nवां पद जो है ना उसके 54वें पद से 132 क्या होगा, अधिक होगा। तो हम लिखेंगे उसको क्या, तो nवां पद, तो nवां पद हम क्या मानते हैं, n, याद करो अंतिम पद या nवां पद। इसमें क्या बोला है, nवां पद से अधिक है, मालूम अंतिम पद हम भूल गए क्या है नहीं है, लेकिन हमको nवां पद बोला है तो ना n पद, तो ए n लिखते हैं, 11वां पद A11, तो nवां पद A11 n बराबर क्या बोला है, 54वें पद से, तो A54 से 132 अधिक, 54वें पद से में 132 को ऐड करेंगे, यानी 154 से 132 आगे जाएंगे, अधिक जाएंगे, तो हमको कितना मिलेगा, an पद मिलेगा। तो हम देखेंगे कि an का और इसका तोड़ेंगे फॉर्मूला, तो an का होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वां पद, तो a प्लस 53 प्लस 132, ये 132 है ना, उसी को लिखेंगे। तो ध्यान दो a का मान कितना है, तो a का मान 3 है, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 12, तो लिखेंगे 12 बराबर a का मान कितना है 3 प्लस 53 गुने 12 प्लस 132। ध्यान देना 3 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, 12n माइनस 12 लिख सकते हैं, क्यों, तो 12 से n को गुना करेंगे 12n, 12 से 1 को गुना करेंगे 12 बराबर 3 प्लस 53 और 12 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 636 और प्लस 132। देखो ये 3 इधर आएगा, घट के क्या हो जाएगा 0, हम इस 3 को इस 3 से काट दिए, मतलब घटा करके 0 कर दिए, बचा क्या, तो देखो बचा 12n माइनस 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 और 3 6
6 और 1 7, 768, यानी 12n बराबर कितना हो जाएगा 768, माइनस है तो प्लस 12, तो 12n बराबर कितना हो जाएगा, तो 68 में 12 को जोड़ेंगे 70 और 10 80, 780, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर 780 बटा 12, जोड़ गुना करेंगे काटेंगे 12 छक 72, 6 हुआ 6 पर 0 60, 12 पंचे 60, यानी n बराबर 65, यानी आंसर कितना होगा 65 होगा, आंसर कितना होगा 65, यानी कहने का मतलब हुआ इस एपी का 65वां पद जो होगा ना, इस एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसको आप क्या करो तो स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट भी करो कि कैसा लग रहा है आपको सेशन, ताकि हमको समझ में भी आए कि हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी कमेंट करो, ताकि समझ में आए कि हमारे सेशन में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपको किस तरीका से समझाया जाए। ठीक, अब इस पर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे। बारहवां क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। क्या, दो समांतर श्रेणी है जो अलग अलग है, इनका सार्व अंतर समान है, यानी जो बढ़ता जो है ना या घटता है समान में बढ़ता है। अगर जिस पहला एपी और दूसरा एपी में देखा जाए तो दोनों का सार्व अंतर समान है, यानी दो पदों के बीच का अंतर दोनों एपी में चेक करते हैं तो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, और इसके बाद बोला है इनके 100वें पदों का अंतर, यानी दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर जो हम लेते हैं तो हमको क्या होता है, तो 100 होता है, तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन हम एक बार लिख देते हैं, एक दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। क्या, समान है मतलब बराबर है। इनके, क्वेश्चन पे ध्यान देना, इनके मतलब एपी के, दोनों समांतर श्रेणी के एपी के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है ना अक्सर किस में पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी में दिया है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, लेकिन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। क्यों, क्योंकि यहाँ देखा कि 100 पदों का अंतर 100 है तो 1000 पदों का अंतर क्या होगा, 1000 होगा, लेकिन ये क्या हो जाता है, तो गलत हो जाता है। अभी ये सोचो, दो पदों के बीच का अंतर यानी 5 और 8 है, यानी यहाँ 3 है, यहाँ 10 और 13 है। ध्यान देना, यहाँ 10 से स्टार्ट किए हैं, 10 से 13, सॉरी हाँ 10 से 13, तो देखो ना पहले दो पदों का अंतर 5 है, तो क्या दूसरे दो पदों का अंतर 10 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे भी क्या होगा 5 होगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ये है, लेकिन इसमें क्या किया है, तो 100वें पदों का अंतर दिया है और 1000वें पदों का अंतर मांगा है। तो लिखेंगे हल, देखो पहला एपी के प्रथम पद को A1 मान लेंगे और दूसरे एपी के प्रथम पद को A2 मान लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको क्या मांगा है, दो समांतर श्रेणी के सार्व अंतर समान है, यानी दोनों में सेम डी क्या है, समान है, तो 100वें पदों का अंतर, तो सीधा चलेंगे, माना पहले लिख लेंगे, माना कि प्रथम एपी के
पहला पद A1 तथा दूसरे एपी के प्रथम पद A2 है और शार्प अंतर और दोनों एपी के शार्प अंतर क्या है? डी है। इसीलिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न से 100वें पदों का अंतर 100, यानी A1 और ये क्या है? इसका 100। A1 यानी an होता है ना, तो an की जगह पे a पहला पद तो a है। A100 में पद का अंतर, तो A200 कितना है? 100 है। तो 100वां पद क्या होता है? A + 99D, लेकिन a की जगह क्या है? A1 है। क्या है? A1 माइनस कितना हो जाएगा? A + 99D बराबर अंतर कितना है? 100। तो ध्यान दोगे A1 + 99D प्लस माइनस माइनस A2 + 99D बराबर 100। 99D + 99D माइनस घट के 0, तो क्या होगा? A1 - A2 बराबर 100। ये समीकरण को हम क्या मानेंगे? फर्स्ट मानेंगे। ठीक, क्या मानेंगे? फर्स्ट मानेंगे। अब लिखेंगे 1000वें पदों का अंतर। क्या लिखेंगे? 1000वें पदों का अंतर। अब 1000वें पदों का अंतर। 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? पहले एपी का 1000वां पद क्या होगा? A1 + 999D, अंतर का मतलब घटाओ। दूसरे एपी का 1000वां पद A2 + 999D, क्योंकि सात अंतर दोनों में समान है, लिखेंगे A1 + 999D माइनस प्लस माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 999D। देखो 999D प्लस में 999D माइनस में घट के कितना? 0। A1 माइनस A2 बचा, और A1 माइनस A2 का मान कितना है? 100। तो लिखेंगे 100। कहाँ से लिखें? तो समीकरण 1 से। ये A1 माइनस A2 का मान 100 हम कहाँ से लिए? तो समीकरण 1 से दिखा देंगे, तब जानेगा कि कोई चेक करना है कि 100 जो लिखा है ये समीकरण 1 को चेक करेगा कि क्या A1 माइनस A2 का मान सत्य में 100 आया है। अगर आया है तो सही हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आप क्या करो, इनको स्क्रीनशॉट ले लो। लाइटिंग का थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। आप लोग सपोर्ट करो, सब चीज हो जाएगा, सब चीज की व्यवस्था होगी, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट करना होगा उसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या बोला है? अगला नंबर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं
है जो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ठीक, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, यानी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 1 2 में जो 7 से हमको पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो देखो ना हल, 3 अंकों की क्या संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? 100 से। अंत कहाँ तक होती है? 999। ठीक, क्योंकि इससे पहले 2 अंकों की संख्या होती है, उसके बाद 1001 4 अंकों की संख्या की शुरुआत होती है। सॉरी 10 का 1000 यानी कि 4 अंकों की संख्या की शुरुआत होती है। तो हमको न 2 अंकों वाली बोला है न 4 अंकों वाली, हमको बोला इनके और इनके बीच में, यानी तो इनके और यहाँ से 100 से लेकर के 999 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो पहला तो चेक करेंगे कि 100 से बड़ी कौन संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। तो 14 सत्ते 98, 15 सत्ते 105, तो कितना होगा 105। दूसरा फिर 7 ऐड करेंगे 112, फिर ऐड करेंगे 119, फिर 7 जोड़ेंगे 126, डॉट डॉट लास्ट जाएंगे, लास्ट में चेक करेंगे कितना होगा। तो 7 से चेक करेंगे 999। ध्यान देना 7 एकम 7, 2 9 29, 7 चौक 28, 1 पर 9 19, 7 दूना 14, घटेगा 5। ये क्या 999 ऐसी संख्या है जिसमें शेष 5 बचता है। अगर इसमें हम 5 को कम कर देंगे तो क्या ये कटने वाली संख्या नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, 994 लास्ट होगा जो पूरा पूरा कटने वाली संख्या होगा 7 से। ठीक, अब देखो ए का मान कितना हो जाएगा 105, डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, कितने का अंतर 7 का, क्योंकि 7 से विभाजित तो स्वाभाविक सी बात है डी क्या होगा 7 होगा। इसके बाद ए एन कितना है 994, एन का क्या मान है निकालना है। तो हम चलेंगे सूत्र से, कहां से चलेंगे दोस्त? सूत्र से। सूत्र क्या होता है? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एन का मान कितना है 994 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें ए मालूम है आपको 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7, लिखेंगे 7। तो देखो 994 प्लस में 105 है, इस साइड आया तो माइनस में, तो लिखेंगे माइनस में 105 बराबर इधर क्या बचेगा 7 से गुना करेंगे 7n और माइनस 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 994 में 105 को घटाएंगे, 994 माइनस 105 करेंगे, कितना होगा 9 8 और 8 889 बराबर 7n माइनस 7। अब इस 7 को इस साइड लाएंगे तो माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस 889 प्लस 7 बराबर कितना होगा 7n। ऐड करेंगे तो 9 7 16 यानी 800 कितना हो जाएगा 96 बराबर 7n। तो इसीलिए हम 7n बराबर क्या लिखेंगे 896, तो n बराबर क्या हो जाएगा 896 और बट्टा 7। 7 से काटेंगे कितना बन जाएगा 7 एकम 7, ध्यान देना 7 1 7, 1 पन्ना 19, 7 दूना 14, 5 5 5 56, 7 8 56,
यानी यहाँ 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है? तो 128। कितनी? 128। आप इसको क्या करो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चौदह नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन में से ये सब एक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसको। 14 बोला गया है कि 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं। देखो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज? 4 के कितने गुणज? 4 के कितने गुणज? देखो ध्यान देना क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, यानी 4 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है जो 10 और 250 के बीच है। मतलब 10 को भी नहीं लेना है, 250 को भी नहीं लेना है, बीच का मतलब बोले तो 11 से 249 तक चेक करना है। ठीक, तब बोले तो दोनों को देखना है। अगर हो सकता है यही कटने वाली संख्या होता 12 होता, लेकिन यहाँ बीच बोला है ना, मतलब ये बोल देगा कि राम यहाँ है, श्याम यहाँ है बैठा हुआ और मोहन यहाँ है। अगर बोल देगा राम और मोहन के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति है। राम से मोहन तक कितने व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति है। बात को समझ में आया ना? बस यही क्वेश्चन सेम है कि बीच बोला है, मतलब 10 को छोड़ना है, 250 को छोड़ना, फिर चेक करना है। तो सबसे पहला हम लिखेंगे हल। 10 को लेना नहीं है, 4 की गुणज, तो 10 4 का में देखो 12 आता है, जो कि 10 से के बाद 12 हो गया। 12 के बाद 16 आता है, 20 आता है, 24 आता है, 28 आता है, 32 आता है, कितना चेक करना? 249। कितना से? 4 से। तो ऐसे ही क्लियर है कि 4 का गुणज क्या होगा? 248। क्यों? क्योंकि 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अंतिम के 2 अंक जो है विभाज्य होना चाहिए। तो अंतिम के 2 अंक कौन सा विभाज्य होता है? 48। यानी तो भाग लगा कर देख लेंगे, 6 चौक 24, 0 0 9, 4 दूना 8, 1। यानी 249 ऐसी संख्या है जो 4 से भाग देने पर 1 शेष देता है। यानी अगर 249 में 1 कम रहता, 248 रहता, तो शेष देता? नहीं देता। मतलब हमारा अंतिम संख्या कितना है? 248 है। देखो ए का मान कितना है? 12। डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 4। AN कितना हो जाएगा? 248। हमको मांगा है M। चलेंगे सूत्र क्या कहता है? an जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और n का मान 248 दिया है, 248 रखेंगे। a प्लस तो 12, a की जगह पे 12 प्लस n का मान ज्ञात करना माइनस 1 और इंटू डी। 4 का गुणज है तो 4 ही होगा ना जी। 4 के कितने गुणज है? मतलब 4 का अंतर होगा, यानी यहाँ पे भी देख लो ना 4 ही आया है। ठीक, इसको मत घेर लेना तुम लोग। अब ध्यान दो 248 12 प्लस में पीछे आएगा माइनस में n माइनस 1 और इंटू कितना 12 घटाएंगे तो कितना होगा? 236 बराबर n यहाँ करो 4n माइनस 4। 4 इधर आके जुटेगा
तो 236 और प्लस 4 4n होगा। 236 में 4 जोड़ेंगे तो 240 बराबर 4n। तो 240 बट्टा 4 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। 4 से काटेंगे 60 यानी 60 बराबर n। तो इसीलिए n बराबर कितना 60, मतलब 10 और 250 के बीच कितनी संख्या जो कटने वाली है 4 से, तो 4 से कटने वाली संख्या 60 है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट करेंगे आज का, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। एक क्लास और लेंगे, फिर चैप्टर का हो जाएगा, एंड हो जाएगा। फिर चलेंगे सम ऑफ एपी, यानी समांतर श्रेणियों का योग। देखो n के किस मान के लिए क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, 63, 65, 67 तथा 3, 10, 17, 3, 10, 17 के nवें पद समान होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से क्या है, एक है क्या है, ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। जहां समान की जगह बराबर का नाम लिया है, बराबर लिखेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन है n के किस मान के लिए दो एपी दिया है और दोनों एपी के क्या है, तो nवां पद क्या है, समान है। मान के चलो इस एपी का 10वां पद जो आएगा, दूसरे एपी का भी 10वां पद क्या आएगा, वही आएगा। A10 अगर इसमें जो मान आया वो भी इसमें भी A10 क्या है, वही मान है। कहने का मतलब सो हुआ, जैसे कि आप देखो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा पद हो गया। और इधर से छठा पद देखते हैं 12, 14, 16, 18, 20, 22। जैसे एक दो एपी है ना, 1, 2, 4, 6, 8, 10 है, एक 22, 20, 18, 16, 14, 12 है। इन दोनों एपी पे ध्यान दो तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद क्या है, समान है। सेम क्वेश्चन हुआ, एपी का nवां पद जो है ना, दोनों का क्या है, समान है। तो लिखेंगे हल क्या लिखेंगे, हल। प्रथम श्रेणी का nवें पद दूसरे श्रेणी के nवें पद क्या है, आपस में बराबर है। लिखेंगे हल प्रथम श्रेणी का प्रथम पद, nवां पद समान है ना, nवें पद बराबर है दूसरे श्रेणी या श्रेणी बोलो, श्रेणी का nवें पद, दोनों क्या है आपस में बराबर है। इसके nवें पद को an मान लेते हैं और इसके nवें पद को an मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक,
इसके प्रथम पद ए है, जैसे ए है, डी क्या है 65, ए बराबर 63, 65 माइनस 63 यानी कितना 2। और इसमें प्रथम पद को हम बड़ा ए मानते हैं, ये 3 है, और डी बड़ा डी मान लेते हैं, 10 माइनस 3 यानी कितना है 7 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनवा पद का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ साधारणतर या प्रथम पद बोला नहीं है, समान है ना, हम देख रहे हैं समान है, इसलिए हम दोनों को बड़का को इसका बड़का ए माने है, इसका बड़का सॉरी इसमें ए छोटा ए और इसमें बड़ा ए, इसमें बड़ा ए छोटा ए छोटा डी, इसमें बड़ा ए और बड़ा ए, ताकि मान बैठाने में कोई दिक्कत ना हो। और एनवा पद समान है, इसलिए दोनों के एन क्या होगा बराबर हो, इसलिए एन स्मॉल लेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए का मान क्या है, ए का मान है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया 2 बराबर ए कितना 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। ध्यान देना 63 प्लस 2 को n से करेंगे 2n, माइनस को 1 को 2 से करेंगे तो -2 बराबर 3 प्लस n को 7 से करेंगे 7n, और प्लस माइनस माइनस 7 को करेंगे तो 7। 63 में 2 जाएगा 61 प्लस 2n बराबर कितना होगा 3 और 7n, 3 प्लस 7 माइनस तो -4। n वाले को एक तरफ, अंक वाले को एक तरफ, तो 2n यहाँ है, 7 प्लस में है माइनस में आएगा 7n, -4 प्लस 61 है जाएगा -61, 2n में माइनस 7n जाएगा तो कितना होगा -5 है, और -61 और -4 कितना हो जाएगा -65, तो n बराबर कितना हो जाएगा -65 और बट्टा -5, 5 से 5 जाएगा, 5 से 13 जाएगा, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 13, यानी एपी का 13वां पद जो है क्या है, एपी का दोनों एपी के 13वें पद जो क्या है आपस में बराबर है। ठीक, चलो आज हम यहीं तो क्या करते हैं, सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। अगर हम एक बार और कहना चाहेंगे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप समझे हो, तो आप कंजूसी ना दिखाते हुए क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लो। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपका दोस्त भी पढ़े, तो आप अपने दोस्तों के पास से भी क्या करो, शेयर कर दो। हाँ, लेकिन और एक इम्पोर्टेंट, अगर आपको कैसा लगा वीडियो उसका कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम अगला क्वेश्चन और भी मज़ेदार लेंगे, मज़े से लेंगे। ठीक, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। सब्सक्राइबर जल्दी पुराना आप लोग दोस्त, प्यार जल्दी देना। ठीक।